कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पार्टिकल दे रखा है जो कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, रेडियस स्मॉल आर का सर्कुलर पाथ है उसको, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आपको गिवन है k स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर, k इज ए कांस्टेंट, r डेफिनेटली रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स को या एक्सेलरेशन को हमेशा दो कंपोनेंट में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एक तो होता है आपका टुवर्ड द सेंटर फोर्स होता है, जिसको आप रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये उसकी स्पीड चेंज करता है। तो आपकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो ये क्लियर है क्या, सर्कुलर मोशन में पावर प्रोवाइडेड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। बताइए, ये बात क्लियर है कि पावर सप्लाइड में जो पार्टिकल सर्कल पर घूम यस रहा सर। है उसमें जो फोर्स यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसका कोई रोल नहीं, ठीक है ना। इसका रोल होगा केवल टेंजेंशियल कंपोनेंट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पावर सप्लाइड क्या हो जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो घट रही है तो पावर डिलीवर्ड क्या होगा, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगी इससे, क्योंकि सेंट्रीपिटल को आप क्या लिख दोगे, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्सेस। तो पार्टिकल है तो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक सेंट्रीपिटल एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल का कोई रोल नहीं है पावर, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय इनटू वेलोसिटी या स्पीड जो यहाँ से निकलेगी वो आपकी पावर डिलीवर्ड होगी। अब टेंजेंशियल फोर्स में भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो काफी सिंपल है जैसा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर का मीनिंग एफ डॉट बी बहुत क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपका सेंट्रीपिटल ये है, तो पावर डिलीवर्ड बाय द, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, या फिर रिजल्टेंट की पावर निकालो पार्टिकल पर, सेम है, वो पार्टिकल है, ये अलग नहीं हो सकते पार्टिकल में वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। एक पार्टिकल है तो सारे उस पार्टिकल का ही वेलोसिटी वेक्टर, ये थोड़ी नहीं F2 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और F1 का अलग हो जाएगा अगर आप पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे फोर्सेस की पावर निकालो इंडिविजुअली ऐड करके, या रिजल्टेंट फोर्स से पावर लिखो, सेम आएगा इन केस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ आर। तो आपका सिंपल पावर का एक्सप्रेशन है टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड, स्पीड यहाँ से निकल जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि k स्क्वायर r t स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको v स्क्वायर अपॉन r लिख दिया, तो v इज इक्वल टू के आर इंटू टी। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया, m इंटू डी वी बाई डी टी, तो ये आ गया m k इंटू आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एम के इंटू आर, और वेलोसिटी आ गई के आर इंटू टी, तो ये बन गया आपका एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। ये आपका टेंजेंशियल पावर, या फिर सॉरी पावर सप्लाइड बाय द रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, ठीक है ना, एफ टी इंटू बी, क्योंकि एफ सी कोई पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता इन केस ऑफ द सर्कुलर मोशन, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर और ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, 90 डिग्री पर। तो केवल टेंजेंशियल फोर्स पावर सप्लाई करता है सर्कुलर। बताइए अरियन, बात क्लियर है क्या आपको? यस सर।